द कंधार हाईजैक ये एक ऐसा मामला था जिसको पूरी दुनिया देख रहा था और पूरी दुनिया इसको देखा है। लेकिन इस पर एक सीरीज आ रही है जिसके निर्माता हमारे साथ मौजूद हैं अनुभव सिन्हा जी और उसके जो कलाकार हैं वो भी हमारे साथ विजय जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं सर एक सीरीज आ रही है द कंधार हाईजैक। बड़ा मामला था, पूरी आईसीएफ दुनिया का इसके बारे में जी। जानती है। तो क्या कुछ किस तरीके से उसको देखा आपने को बनाने की दोस्त ऐसा था कि मतलब क्या क्या हुआ, ये चूंकि 1999 की घटना है तो कई साल हो गए, 25 साल हो गए, तो एक छिटपुट जानकारी पूरे देश के पास है। और लेकिन क्या होता है, अगर 8 दिन तक एक इतनी बड़ी घटना चली तो वो सिर्फ छिटपुट जानकारी पूरी जानकारी नहीं होती है। और मुझे ऐसा थोड़ी व्याकुलता थी कि हुआ क्या था उन 8 दिनों में, कि काठमांडू से ही क्यों उड़ा प्लेन, कांधार ही क्यों गया, लाहौर में क्या हुआ, अमृतसर में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा था। 3 दिन क्यों लगे ये बताने में कि क्या चाहिए। मतलब अगर आपने प्लेन हाईजैक किया तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों किया है, क्या चाहिए इसके बदले। 3 दिन तक बताया ही नहीं कि क्या चाहिए। 3 दिन बाद बताया, क्यों 3 दिन बाद बताया, और जो बताया, जो मांगा, वो क्यों मांगा। ये सारा कुछ इतना इंटरेस्टिंग था कि इसमें जब रिसर्च करने गए तो एक 7-8 दिन का थ्रिलर जमीन के नीचे से निकल के आया। और फिर वो इतना रोचक था कि लगा वो जनता तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए बना दिया। सर रिसर्च करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है ये ऐसा मामला था कि इसको समझने में, इसको जानने में जो लोग उसके अंदर मौजूद थे, क्या उनसे भी मुलाकात की थी आपने? जी जी, सबसे मुलाकात की, बहुत सारे लोगों से जो दिल्ली में उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में थे, राजनीति में थे, प्लेन के अंदर बैठे थे, ऐसे उस जमाने के पत्रकार, उस जमाने की लिखी हुई किताबें, उस जमाने की न्यूज रिपोर्ट्स, विदेशों में छपी हुई खबरें, विदेशी पत्रकार हमारे साथ एक राइटिंग टीम में है, एड्रियन लेवी, उन सबके साथ। क्योंकि अब क्या होता है, जब आप ऐतिहासिक मुद्दे पर काम करने जाते हैं तो फिर फैक्ट्स फैक्ट्स होने चाहिए। और तो उस पर काफी मेहनत की गई, 3 साल करीब काम किया गया उसके ऊपर। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं इतिहास में कि भाई वो कमरे में वो दो लोग मिले और उसका अंत ये निकला उस मुलाकात का। लेकिन बीच में पूरी बातचीत क्या हुई वो कभी भी फैक्चुअल उपलब्ध नहीं होती है, अक्सर नहीं होती है। तो वो सारी चीजों को आपको कल्पना करना पड़ता है। थोड़ा फिल्म है, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़े ड्रामेटिक एलिमेंट्स डाले जाते हैं। पर जिन चीजों को सीरीज बोलेगी कि ये तथ्य है, वो तथ्य है। ऐसा नहीं होगा कि हम किस चीज को बोलेंगे, हम ऐसा एंगल बनाएंगे कि ये तथ्य दिखा रहे हैं, वो तथ्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम बोल रहे होंगे कि ये तथ्य है तो तथ्य है। सर इसको बनाने में कितना टाइम लगा और कहाँ-कहाँ शूटिंग की इसकी आप? इसकी शूटिंग दोस्त हुई जॉर्डन में, नेपाल में, बंबई में, दिल्ली में। और बनाने की शुरुआत कहाँ से पकड़ना चाहते हैं आप, तो तो उससे शुरुआत कहाँ से? यानी कि कहाँ से लिखाई से। लिखाई से लेके और कितना लिखाई वक़्त? से अगर आप पकड़ेंगे तो फिर 5 साल लगे, 4.5-5 साल। मतलब ये 5 साल की सोच का ये पूरा एक निचोड़ पांच है। साल का कि में सब कुछ है, लिखाई है, फिर वो चूंकि 1999 है तो वो एक अलग पीरियड है, वो पीरियड अब एग्जिस्ट नहीं करता, 25 साल पुरानी बात है। ये जिस हम जहाज की बात कर रहे हैं, ये जहाज अब उड़ता नहीं है हिंदुस्तान में, ये ज्यादातर मुल्कों में नहीं उड़ता है। तो वो जहाज कैसे रिक्रिएट। विजय जी हमारे साथ हैं। सर ये एक ऐसा सीरीज है कि बिल्कुल हकीकत दिखाई गई है इसमें, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस भी क्योंकि ये जो एयरप्लेन की जो सर बात कर रहे थे वो पूरा सेट बनाया था गया था बॉम्बे में उसका। और उस प्लेन के सामने एकदम कॉकपिट में मेरे सीन्स ज्यादातर वहीं पर थे, तो मैं कुछ 5 फीट बाय 5 फीट के छोटे से स्पेस में मेरा पूरा काम हुआ है, और ज्यादातर एक सीट के अंदर ही हुआ है। तो एक्टर का काम यही होता है कि उसको कैसे रियलिस्टिकली, ऑथेंटिकली कैसे सच सामने ला सके खुद के अंदर, ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो मैं भी स्क्रिप्ट को घोट के पी चुका था, और जो रियल लाइफ कैप्टन है, कैप्टन देवी शरण, जो ये उस प्लेन के पायलट थे, उनकी जीवनी के ऊपर भी आधारित है थोड़ा बहुत। तो उनसे भी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। उनकी बोली हुई चीजें, स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीजें, सर की डायरेक्शन, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस सब साथ में लेके हम लोग कुछ 15-20 दिन उस कॉकपिट में शूट किया क्या था। उनसे मुलाकात हुई थी आपसे? हाँ, मेरी मुलाकात उनसे हुई, और वो मुझे उस फ्लाइट सिमुलेशन सेंटर जहाँ पर पायलट लोग
प्लेन चलाना सीखते हैं मशीन पे, उस पे उन्होंने मुझे एक पूरा एक दौरा दिया था कि क्या हुआ था, कहाँ से चले थे और फिर क्या हुआ, लाहौर गए, अमृतसर गए, दुबई गए, काबुल जाने वाले थे, कांधार गए। तो ये जो भी उनका जर्नी था उन्होंने पूरा मुझे फ्लाइट में दिखाया। तो किस तरीके का चैलेंजिंग रोल किस तरीके से इसमें रहा? क्या चीज़ रहा कि बहुत कठिन लगा आपको करने में? पहली बार एक 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 स्पेशलाइज्ड जॉब ऑन स्क्रीन प्ले किया है। पायलट का काम काफी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी वाला जॉब है। कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल सेट होता है कि ये कर पाए।